दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। दर्शकों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसी वक्त आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस जानकारी से आप अवगत हो जाएं। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए आज मैं नवरात्रि में पंचमी तिथि को करने वाला आपको मैं लक्ष्मी प्रयोग लेकर आया हूं। दर्शकों, यह प्रयोग नवरात्रि की पंचमी तिथि को कर सकते हैं और वर्ष के किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, दिवाली के दिन कर सकते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं और आपको ये होली के दिन भी आप कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि की पंचमी तिथि चाहे दिन वार कुछ भी हो, लेकिन नवरात्रि की पंचमी तिथि सर्वोत्तम तिथि मानी गई है इस प्रयोग को करने के लिए। आप नवरात्रि के पंचमी तिथि को इस प्रयोग को करके देखें, आपको चमत्कारिक लाभ महसूस होगा। दर्शकों, पहले तो मैं बता दूं यह उपाय किन किन लाभों के लिए किया जाता है, किन किन लोगों के लिए है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार से आर्थिक रूप से परेशान हैं, चाहे उनको नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, या फिर किसी प्रकार का ऐसा अचानक खर्च आ जाता है जिससे उनकी गाढ़ी कमाई व्यर्थ ही चला जाता है, डॉक्टर के घर चला जाता है, या फिर मिस्त्री के घर चला जाता है, उनके पंखे खराब हो गए, उनकी फ्रिज खराब हो गई, उनकी टीवी खराब हो गई, कोई मशीनरी का काम है, कोई फैक्ट्री का काम है तो वो मशीनें रोज खराब हो रही है, जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा मिस्त्री के घर जा रहा है, जितनी कमाई नहीं उतना डॉक्टर के घर जा रहा है, व्यर्थ के खर्चे, अनाप शराब खर्चे आ रहे हैं जिनको निपटाते निपटाते परिवार चलाने के लिए उनके हाथ में कुछ बचता ही नहीं और वो कर्ज तले दबते चले जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से वो व्यग्र रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम आज लक्ष्मी प्रयोग लेकर आया हूं जो नवरात्रि की पंचमी तिथि को आपको करना है। इसके लिए माँ दुर्गा की जो पूजा आप करते हैं आप करिए, माँ का जो भोग लगाते हैं लगाइए और माँ दुर्गा को एक गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित कर दें कम से कम पंचमी के दिन। वैसे तो आप रोज माँ दुर्गा को एक गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो एक वो अनोखा उपाय ही है, लेकिन कम से कम पंचमी तिथि को जिस दिन ये उपाय करना है आप अवश्य एक गुड़हल का फूल अर्पित करें। उसके बाद माँ दुर्गा के समक्ष आप एक लाल आसन बिछाएं, उस पर 11 कमलगट्टे के बीज रखें, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित श्री श्री यंत्रम को स्थापित करें जो स्फटिक का बना होता है। स्फटिक का श्री श्री यंत्रम उस पर स्थापित करें। श्री श्री यंत्रम को तिलक बिंदी करें और तिलक बिंदी करने के बाद खूब गुलाब की खुशबू वाली, चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती दिखाएं। उसके बाद एक जोड़ा दीपक जलाएं। दीपक शुद्ध देसी घी का होना चाहिए, दोनों में एक एक छोटी इलायची होनी चाहिए, थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा हल्दी दोनों दीपक में डालकर प्रज्वलित कर यंत्रराज श्री श्री यंत्रम को दिखाएं। भोग में यंत्रराज श्री श्री यंत्रम को आप साबूदाने की खीर लगाएं और उसमें थोड़ा केसर डालें, यानी केसर युक्त खीर हो, उसमें पंचमेवा जरूर डालें और वह भोग आप श्री यंत्रराज श्री श्री यंत्रम को लगाएं। उसके बाद एक कमल का फूल श्री श्री यंत्रम को अर्पित करें। उसके बाद आप सर्वप्रथम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
11 बार इस मंत्र को बोलने के बाद आप आसन पर विराजमान हो जाए। आसन में लाल हो तो बेहतर, नहीं तो किसी भी कलर का आसन है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर विराजमान हो जाए। उसके बाद 21 बार श्री श्री सूक्त का पाठ करें। 21 बार श्री श्री सूक्त का पाठ हो जाए तो आप एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करके आप लक्ष्मी जी की आरती करें। और लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद आप पूजा स्थल से प्रणाम कर बाहर आ जाएं, या आप निवेदन जो करना है जिस परेशानी से है उस परेशानी का निवेदन करें। अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप वहां से बाहर निकल जाएं। जब आपका दीपक और धूप बत्ती सब ठंडा हो जाए तो सर्वप्रथम आप उस भोग को, जो साबूदाने की खीर का भोग आपने लगाया था, उस भोग को उठाकर स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। लक्ष्मी प्रयोग के किसी भी प्रसाद को किसी अन्य परिवार के किसी भी आदमी को नहीं दिया जाता। इसमें कोई जब संकोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को मत दीजिए। अगर आपके घर में उस वक्त कोई आया है, कोई बात नहीं, बची खीर में से खिला दीजिए, लेकिन उस कटोरी के खीर में से परिवार के सदस्यों के सिवा किसी को ना दें। और उसके बाद जो आपने वहां कमल का फूल जो अर्पित किया है उसे लाल या गुलाबी कपड़े में लपेटकर धन रखने के स्थान पर, या व्यापार स्थल है तो गले में, या ऑफिस है तो ऑफिस में आप रखना चाहते हैं तो जहां आपको पूजा वूजा का जुगाड़ है वहां पे रखते हैं। और घर में रखना है तो जिस अलमीरा में आप अपना धन रखते हैं, जिसमें जेवर वगैरह रखते हैं, वहां रख दें। आप देखिएगा कि अचानक ही अनर्गल खर्चे रुक गए और आपके पैसे बचने प्रारंभ हो गए, आपका व्यापार चलना प्रारंभ हो गया। आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो कुछ ही समय में आपको कोई ना कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा और धीरे धीरे आप उन्नति के पथ पर चल पड़ेंगे। दर्शकों, आप इस उपाय को, अगला एक स्टेप और रह गया कि जब नवरात्र खत्म हो जाए तो श्री श्री यंत्रम को भी आप व्यापार स्थल पर उचित स्थान दें, अथवा अपने घर में आपको रखना है तो अलमीरा में उचित स्थान दें, और ऑफिस में रखना है तो वहां भी उचित स्थान दें। जहां धूप अगरबत्ती या आरती करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। दर्शकों, यह आप करके देखेंगे, आप करेंगे और कुछ ही दिनों में चमत्कारिक लाभ होगा, चमत्कारिक अनुभव होगा। आर्थिक रूप से आप सुखद महसूस करेंगे और आप हमें अवगत कराएंगे, फोन करना प्रारंभ कर देंगे, गुरुजी हमको ये लाभ हुआ, वो लाभ हुआ। दर्शकों, आप इसको करके देखें, चूकिएगा मत, आप करके देखें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। जय जय श्री मां लक्ष्मी, जय जय मां लक्ष्मी, जय जय श्री दुर्गे मां, जय जय